वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चलशा। एंड आज की हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट्स के बारे में। लास्ट टू क्लासेस में हमने एजेंट्स के बारे में समझा, एजेंट क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने वहां पे देखा। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट, एजेंट इन्वायरमेंट किस टाइप के हो सकते हैं एंड पीस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, तो एजेंट के बारे में जो बेसिक बातें थी वो हमने समझ ली है। आज हम टाइप्स ऑफ एजेंट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एजेंट्स। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली जो 5 हमारी क्लासेस है, 5 टाइप्स है, वो है हमारी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट एंड लर्निंग एजेंट। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स का है या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक गोल बेस्ड एजेंट का रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस अच्छी लगती हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है हमारी वो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स है उन्हें सिंपल एजेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में रिफ्लेक्स ना दिया जाए, डायरेक्टली सिंपल एजेंट वहां पे मेंशन हो तो वो भी करेक्ट है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को सिंपल एजेंट भी कहा जाता है। काफी जो बेसिक है ये वो टाइप रहेगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि सिंपल एजेंट क्या होते हैं। तो सिंपल एजेंट के बारे में जो एक डेफिनेशन है वो ये कि ये जो एजेंट होते हैं ये केवल करंट डेटा के ऊपर ही काम करते हैं, करंट डेटा के ऊपर ही डिसीजन लेते हैं। पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है इन्होंने जो भी अपनी कलेक्ट की है उनके बेसिस पे ये डिसीजन नहीं लेते। किसके ऊपर काम करते हैं? केवल करंट डेटा पे। एंड डेटा के लिए यहाँ पे एक टर्म मेंशन रहती है, वो है आपकी प्रिसेप्ट्स। ठीक है, तो ये केवल करंट प्रिसेप्ट पे काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं और जो हिस्ट्री में हुआ, जो हिस्ट्री प्रिसेप्ट है उनको ये इग्नोर करते हैं। तो ये हमारी जो बेसिक डेफिनेशन रहेगी सिंपल एजेंट की वो है। क्या है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट केवल करंट प्रिसेप्ट पर ही डिसीजन लेते हैं और पास्ट जो हिस्ट्री है, प्रिसेप्ट हिस्ट्री है, उसको ये इग्नोर करते हैं। ठीक है, परसेप्ट हिस्ट्री क्या होती है? परसेप्ट हिस्ट्री का मतलब होता है कि एजेंट ने भाई जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ना अभी तक अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसे परसेप्ट हिस्ट्री कहा जाता है। परसेप्ट हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ ऑल द डेटा दैट एन एजेंट हैज परसीव्ड टू डेट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि करंट परसेप्ट पे काम करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि जो ये सिंपल एजेंट होते हैं वो किस कंडीशन पे, किस रूल पर काम करते हैं। तो ये हमारे काम करते हैं कंडीशन एक्शन रूल पर। कौन सा रूल फॉलो करते हैं सिंपल एजेंट? कंडीशन एक्शन रूल फॉलो करते हैं। अब ये कंडीशन एक्शन रूल क्या होता है? तो कंडीशन एक्शन रूल का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था ना, जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एजेंट करवा रही थी, तो वहां पे आर्किटेक्चर था, एजेंट प्रोग्राम था एंड एजेंट फंक्शन था। फंक्शन क्या कर रहा था आपका? जो फंक्शन है हमारा वो इंफॉर्मेशन को एक्शन में मैप करता है। तो यही वो है कंडीशन एक्शन रूल। कंडीशन एक्शन रूल क्या रहेगा? ये एक ऐसा रूल है जो हमारी कंडीशन को एक्शन में मैप कर देगा या फिर स्टेट को एक्शन में मैप कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तब एक्शन लिया जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे समझो कि जो रोबोट क्लीनर होते हैं, रूम क्लीनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनको रूम में डर्ट दिखाई दे रहा है तब वो क्या करेंगे? उसको क्लीन करेंगे। और अगर उनको रूम डर्टी नहीं दिख रहा तो वो उसको क्लीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा एग्जांपल है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। अब भाई उनको कैसे पता चलेगा एजेंट को कि ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन फॉल्स है? तो उनके अंदर पहले से ही क्या होते हैं? प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। एजेंट किसके ऊपर ऑपरेट करता है? जो पहले से ही प्री डिफाइंड रूल्स है उन्हीं के ऊपर वो ऑपरेट करता है।
अब देखो, एक तो उसके पास क्या रहेगा, प्री डिफाइंड रूल, एंड देन करंट डेटा पे काम करेगा। तो अभी फिलहाल उसके ऊपर जो डेटा है वो, तो अभी जो डेटा है और एक रूल, इन दोनों को मिला के क्या एक्शन लिया जाएगा वो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एजेंट के बारे में क्या बातें इंपॉर्टेंट है कि करंट प्रेसेप्ट पे काम करता है, पास्ट को इग्नोर करता है, कंडीशन एक्शन रूल के ऊपर बेस्ड है, एंड प्री डिफाइंड रूल्स प्लस जो डेटा है करंट डेटा या इमीडिएट डेटा उनके ऊपर ऑपरेट करता है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके जो भी एक्शन लिया जाएगा वो यहाँ पे होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब कि इस टाइप का कोई भी रूल उसे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो कंडीशन एक्शन रूल यहाँ पे डिसाइड किया गया है केवल वहीं तक ये काम करता है, मींस कि जितने रूल्स इसके पास दिए गए हैं केवल उन रूल्स तक ही रहेगा, उससे आगे ये कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल टास्क के लिए हमारा सिंपल एजेंट यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है सिंपल एजेंट के लिए, वो क्या है कि वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस। जैसा मैंने अभी बताया कि जो रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं केवल वही तक ये काम करता है, उसके बियॉन्ड ये कोई भी काम नहीं करेगा, तो लिमिटेड इंटेलिजेंस रहेगी। केवल परसेप्ट, करंट परसेप्ट के ऊपर ही ये काम करता है, तो इसे नॉन परसेप्चुअल पार्ट की कोई भी नॉलेज नहीं रहती। सिंपल टास्क के लिए यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे, एंड सिंपल टास्क के लिए भी ये क्या है, टू बिग टू जनरेट एंड स्टोर। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इन्वायरमेंट में चेंज करते हैं, अब मैंने आपको इन्वायरमेंट करवाए थे ना, एपिसोडिक इन्वायरमेंट, आपका डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट, स्टेटिकल, डायनामिक, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट है। तो अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो हमें रूल्स को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इतना हमें समझ में आया? कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अब मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है? तो पहला तो देखो, मॉडल बेस्ड है तो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें एक मॉडल यूज होता है, ये तो हमें इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर एक मॉडल भी यूज होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? सेकंड पॉइंट ये है कि ये सिंपल एजेंट के जैसा ही होता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिंपल एजेंट के जैसा ही रहता है, सिमिलर रहता है, लेकिन इसके पास डिसीजन लेने के लिए कुछ एडवांस टेक्निक्स होती है। ठीक है, एडवांस टेक्निक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि जो मॉडल बेस्ड एजेंट है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में भी काम कर सकता है। किसमें काम करेगा? पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। अब ये मैंने आपको फुली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट करवाया था। ठीक है, तो वो यही है। पार्शियली इन्वायरमेंट में कौन सा आपका टाइप काम करेगा? मॉडल बेस्ड टाइप काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? अब जैसे हमने सिंपल एजेंट में देखा कि वो कंडीशन एक्शन रूल पे काम करता है, तो ये भी आपका कंडीशन एक्शन रूल यहाँ पे फॉलो होता है कहीं ना कहीं, लेकिन सिंपल एजेंट में प्री डिफाइंड रूल्स थे, मींस कि पहले से ही रूल डिफाइन कर दिए गए थे। अब यहाँ पे देखो कि रेदर देन मेयरली फॉलोइंग ए स्पेसिफिक रूल, एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करने की जगह यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉडल बेस्ड एजेंट है वो इवेलुएट करेंगे। क्या करेंगे? इवेलुएट करेंगे जो भी आउटकम आएगा वो, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर डिसाइडिंग। सिंपल एजेंट में क्या था? देखो सिंपल एजेंट में क्या था, ये था रूल, फिर ये था डेटा, उसके ऊपर उसको एक्शन लेना था। ठीक है, सिर्फ एक्शन लेना था, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन मॉडल बेस्ड जो एजेंट है वो क्या कर रहा है कि रूल एंड डेटा के बाद जो एक्शन लिया जाएगा उसका वो इवेलुएट करेगा पहले से ही कि भाई क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो पहले से ही वो ये सारी चीजें यहाँ पे इवेलुएट करेगा, फिर उसके बाद वो डिसीजन लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, it works by finding a rule whose condition matches the current situation. Using spotting data, it builds an internal model of the world it perceives and uses that to support its decision. अब जैसे नाम से ही है मॉडल बेस्ड एजेंट, तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, जो भी डेटा इसने कलेक्ट किया अभी तक उस डेटा के बेसिस पे ये एक इंटरनल मॉडल को बिल्ड करता है।
अब ये इंटरनल मॉडल को, जो इंटरनल मॉडल इसने बिल्ड किया वो कैसे किया, डेटा जो उसने कलेक्ट किया था उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मॉडल है वो क्या है, इट इज अ नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड अ मॉडल बेस्ड एजेंट। सेकंड यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरनल स्टेट होगी। इंटरनल स्टेट क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट स्टेट बेस्ड ऑन परसेप्ट हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखो, जो इंटरनल स्टेट है ये क्या है, बेस्ड ऑन परसेप्ट हिस्ट्री, परसेप्ट हिस्ट्री के बेसिस पे है। और जो सिंपल एजेंट है वो केवल करंट परसेप्ट पे ही काम करता है। दोनों में मैं आपको डिफरेंस भी बताती हुई चल रही हूं। फिर जो एजेंट रहेगा वो इंटरनल स्टेट को ट्रैक करेगा, ठीक है। अब ये क्या था, हमारा मॉडल बेस्ड एजेंट था। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, गोल बेस्ड एजेंट। अब गोल बेस्ड एजेंट देखो, जैसे जैसे टाइप्स आगे जाती जा रही है वो क्या करते हैं, अपने पीछे वाले जो भी अभी तक टाइप डिस्कस हुई थी उसके भी फीचर्स इसके अंदर होते हैं। जैसे मॉडल बेस्ड के अंदर सिंपल के फीचर्स थे, उसी तरह से गोल बेस्ड एजेंट के अंदर मॉडल बेस्ड एजेंट के फीचर्स रहेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी के साथ। तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है, यहाँ पे कैपेबिलिटी है कि इसमें गोल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि भाई क्या गोल अचीव करना है। सिंपल एजेंट और जो हमारा मॉडल बेस्ड एजेंट है उनमें गोल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी, ठीक है, वो रूल्स के ऊपर काम कर रहे थे। एंड ये क्या है आपका, यहाँ पे एक गोल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। इसे रूल बेस्ड एजेंट भी कहते हैं। मोर रोबस्ट रीजनिंग कैपेबिलिटी रखता है अपने पास। अब यहाँ पे देखो, जो गोल बेस्ड एजेंट है उसके पास एक गोल है। इस एजेंट को पता है कि उसे क्या अचीव करना है, तो वो अपने इन्वायरमेंट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। उसने अपना इन्वायरमेंट ऑब्जर्व कर लिया, उसने डेटा को ऑब्जर्व कर लिया, एंड देन उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स रहेंगी उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। अब इन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स में से ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट पाथ है ये गोल अचीव करने के लिए, लेकिन इन पाथ में से कौन सा बेस्ट पाथ है। जब मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवा रही थी ना, जब बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट करवा रही थी वहां पे, एंड मशीन लर्निंग जब मैंने करवाई थी, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि बेस्ट पाथ सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट पाथ रहेगा, मोर एफिशिएंट पाथ रहेगा, वो इस गोल को अचीव करने के लिए वो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा गोल बेस्ड एजेंट होता है। कौन सी टेक्निक पे काम करता है, ये सर्चिंग एंड प्लानिंग। किस टेक्निक पे काम करता है, सर्चिंग एंड प्लानिंग। एंड यहाँ पे जो एजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोएक्टिव एजेंट कहते हैं, ठीक है। अब सर्चिंग एंड प्लानिंग पे काम करेगा एंड कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स एप्लीकेशन, ठीक है। द गोल बेस्ड एजेंट बिहेवियर कैन इजीली बी चेंज्ड। अगर हमसे स्टेटमेंट में पूछा जाए कि क्या इसके बिहेवियर को इजीली चेंज किया जा सकता है, अभी तक जो पीछे हमने दो टाइप देखी थी उनमें इजीली चेंज नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे इजीली चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट सेम फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि गोल बेस्ड एजेंट के जैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी ऐड कर दी जाती है। एंड वो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी क्या रहेगी कि यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐड कर दिया गया है फॉर यूटिलिटी मेजरमेंट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी भी मेजर कर सकते हैं। अब यूटिलिटी मेजर करने का मतलब क्या हुआ, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो यूटिलिटी का मतलब आप समझ सकते हो हैप्पी, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब हुआ हैप्पी। अब यहाँ पे देखो, सेम पहले तो गोल बेस्ड वाला ही ले लो कि हमारे पास एक गोल भी रहेगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है इस गोल को अचीव करने के लिए। फिर यहाँ पे गोल बेस्ड में तो हमने यहाँ पे एफिशिएंट पाथ को सिलेक्ट कर लिया। यूटिलिटी बेस्ड में क्या करेंगे कि हम इन सभी पाथ्स की यूटिलिटी को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सबसे अच्छी यूटिलिटी दे रहा है, किसका यूटिलिटी मेजरमेंट कहाँ, किसका मैक्सिमाइज है, फिर वही यहाँ पे हम पाथ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एल्गोरिदम यूज की जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि देखो, जब हम फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, ठीक है, फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो हम कस्टमर को क्या चाहिए कि उसे चीप रेट में फ्लाइट मिल जाए और
प्राइस भी फ्लाइट का क्या हो, कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजेंट है ना, फ्लाइट बेस्ड जो फ्लाइट के लिए जो एजेंट है, वो एजेंट क्या ट्राई करेगा कि कस्टमर को कितने प्राइस में और कम से कम टाइमिंग में उसको फ्लाइट टिकट मिल जाए, तो वो उसको डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऑप्शंस देगा। ठीक है, क्योंकि अगर फ्लाइट के प्राइस हाई कर दिए जाए, मान लो फ्लाइट के प्राइस जैसे काफी बार हो भी जाते हैं हाई, तो 15,000 हो गया, एंड वो क्या करेगा, नॉन स्टॉप चल के 2 आवर में जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ एक फ्लाइट 7,000 में है, लेकिन यहाँ पे 3 स्टॉपेज देके ये 8 आवर्स में जर्नी को कंप्लीट कर रही है। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर हैप्पी होना चाहिए, तो यहाँ पे कि उसको 7,000 में ही 2 आवर की जर्नी मिल जाए। तो इस तरह के जो ऑल्टरनेटिव्स है, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव यहाँ पे फाइंड आउट किए जाएंगे। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम किस तरह से अपने एजेंट को हैप्पी कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट क्या होता है, तो लर्निंग एजेंट वो होता है जो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से भी लर्न करता है और अपने रिजल्ट को इंप्रूव करेगा। तो यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस से वो लर्न कब करेगा, जब उसे पास्ट से फीडबैक मिलेगा, तो यहाँ पे उसे फीडबैक मिलता है। लर्निंग एजेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट बाय लर्निंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। सेकंड है क्रिटिक। क्रिटिक क्या है, जो फीडबैक देता है। परफॉर्मेंस एलिमेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन। प्रॉब्लम जनरेटर दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग actions that will lead to new and informative experience। तो लर्निंग एजेंट लर्न करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे एंड देन अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। एक यहाँ पे आता है हायरार्किकल एजेंट। ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखो हायरार्किकल का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे हाई लेवल एजेंट्स है, फिर यहाँ पे लोअर लेवल एजेंट्स है, हायरार्की यहाँ पे मेंटेन की जाती है। ठीक है, हाई लेवल एजेंट्स प्रोवाइड गोल्स एंड कंस्ट्रेंट्स और लो लेवल एजेंट क्या करते हैं, कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। अब रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव एजेंट और देखो यहाँ पे कि रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव क्या होते हैं। तो रिएक्टिव एजेंट आर दोज दैट रिस्पॉन्ड टू इमीडिएट स्टिमुलाई फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दोज स्टिमुलाई। प्रोएक्टिव एजेंट जो कि गोल बेस्ड में होता है, टेक इनिशिएटिव एंड प्लान ahead to achieve their goals। रिएक्टिव क्या होते हैं कि जो इमीडिएट इनको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके ऊपर ये एक्शन लेंगे। प्रोएक्टिव क्या होते हैं कि पहले वो इनिशिएटिव लेते हैं, प्लान करते हैं गोल को अचीव करने के लिए। तो ये क्या थे, हमारे टाइप्स ऑफ एजेंट थे। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। एक यहाँ पे एक आता है टॉपिक ट्यूरिंग टेस्ट इन एआई। ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अगर हमसे पूछ लिया जाए ट्यूरिंग टेस्ट इन एआई, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी आप ट्यूरिंग टेस्ट करते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो 1950 में किसने इंट्रोड्यूस किया था, एलन ट्यूरिंग ने इंट्रोड्यूस्ड अ टेस्ट टू चेक वेदर ए मशीन कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन और नॉट। दिस टेस्ट इज नोन एज द ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, ट्यूरिंग टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपकी मशीन ह्यूमन की तरह थिंक कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, ट्यूरिंग प्रपोज्ड दैट द कंप्यूटर कैन सेट टू बी एन इंटेलिजेंट इफ इट कैन मिमिक ह्यूमन रिस्पॉन्सेज अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। अब ये ट्यूरिंग टेस्ट जो हुआ था इज बेस्ड ऑन द पार्टी गेम इमिटेशन गेम। एक पार्टी गेम के ऊपर बेस्ड है ये, जिसका नाम क्या है, इमिटेशन गेम है। एंड इसके अंदर एक प्लेयर आपका कंप्यूटर होता है, टोटल 3 प्लेयर्स होते हैं। सेकंड प्लेयर ह्यूमन रिस्पॉन्डर है एंड थर्ड प्लेयर इज ह्यूमन इंटेरोगेटर। ठीक है, तो ये आपका ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक था कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एआई में किस लिए होता है, तो ये चेक करता है कि मशीन आपकी ह्यूमन की तरह थिंक कर सकती है या नहीं कर सकती। एंड किस गेम के ऊपर बेस्ड है, तो इमिटेशन गेम पर कितने प्लेयर होते हैं, 3 प्लेयर होते हैं। कौन कौन होता है, कंप्यूटर होता है, ह्यूमन रिस्पॉन्डर एंड ह्यूमन इंटेरोगेटर। उसके बाद एक ये देखो, ट्यूरिंग टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ट्यूरिंग इन द 1950 पेपर
कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। कौन सा पेपर है हमारा? कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे एजेंट के बारे में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा एक न्यू टॉपिक करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।